वेलकम बैक व्यूअर्स इन द कोर्स। इस कोर्स को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने से पहले अब जो है हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट एसईओ टूल्स का जायज़ा लेते हैं। इस कोर्स में जो हम यूज़ करेंगे और मैं आपको जो है इसका यूज़ करना सिखाऊंगा। वैसे तो एसईओ में बेतहाशा टूल्स यूज़ हो रहे हैं आजकल। बहुत सारे टूल्स हैं, मुख्तलिफ जो एसईओ के मुख्तलिफ काम है उसके लिए जो है बनाए गए हैं, और जिसमें से बहुत सारे फ्री है और बहुत सारे पेड टूल्स भी है जिनसे लोग जो है जिनको लोग यूज़ करके एसईओ के हवाले से आइडियाज़ वगैरह जनरेट करते हैं। और उनमें से बहुत सारे टूल्स जो है हमारे इस कोर्स में भी लम्हा ब लम्हा आएंगे, उनको भी हम सीखेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टूल्स मैंने जो एक लिस्ट बनाई हुई है 10 टूल्स है, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और बाकायदा तौर पर एसईओ का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट, निच होस्टिंग और डोमेन्स हैं। लेकिन इस कोर्स में जो टूल्स हम यूज़ करेंगे इम्पोर्टेंट, उनका पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँ, क्योंकि आगे जाके जो है हम इनमें से कुछ टूल्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ऑलरेडी पता हो कि एक टूल जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता हो कि वो किस काम के हवाले से है। तो मेरे पास ये लिस्ट है आपके सामने, लिस्ट ऑफ एसईओ टूल्स। ये 10 टूल्स है। वैसे तो मैंने आपको कहा बहुत सारे टूल्स हैं को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 10 टूल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मशहूर है, बहुत काम की चीज़ें हैं, और इसमें से ज़्यादातर जो है वो आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर के नाम से, जो कि बेसिकली हम यूज़ करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। यानी कि अगर कोई हम वेबसाइट बना रहे हैं या कोई पेज बना रहे हैं तो उसके लिए जो हम कीवर्ड्स को सर्च करते हैं कि हमें कुछ कीवर्ड्स के हवाले से कुछ आइडियाज़ मिल जाए। अगर हमारे पास सिर्फ एक दो वर्ड्स है और बाकी हमें रेलेवेंट जो वर्ड्स है वो नहीं मिल रहे, तो उसके लिए हम इस टूल को इस्तेमाल करते हुए इससे आइडिया ले सकते हैं। और इसके अलावा इस कीवर्ड के मुख्तलिफ जो है उसके पहलू को भी जान सकते हैं। मिसाल के तौर पे कीवर्ड कितनी बार सर्च होता है मंथली, लोकली कितना सर्च होता है, ग्लोबली कितना सर्च होता है, और उस कीवर्ड पे जो एडवर्टाइजर्स कितना बेट कर रहे हैं, कितना जो है मतलब है कि उसमें जान कितनी है उस कीवर्ड में, या उस पर पैसा जो है कितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को हम इस टूल को यूज़ करते हुए हम पता लगा सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल को। उसके बाद हमारे पास दूसरा टूल है servbook.com। ये एक वेबसाइट है और ये टूल भी है एसईओ का, और उसी वेबसाइट के अंदर आपको अकाउंट दिया जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कीवर्ड जो होता है ना, जिसको हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, जिसकी हमने एसईओ की होती है, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं इस टूल की मदद से। ट्रैक से मेरे मुराद ये है कि जब हम कीवर्ड पर काम कर रहे होते हैं तो हमें जो है ये पता लगाना होता है कि ये कीवर्ड हमारा इसकी प्रोग्रेस क्या जा रही है, यानी कि कुछ फ़ायदा भी हो रहा है जो हम काम कर रहे हैं या नहीं हो रहा। तो इस टूल की मदद से आपको बाकायदा तौर पे पता चल जाता है कि आपका कीवर्ड जो है उसका रैंक जो है, उसका एग्जैक्ट जो है उसकी रैंकिंग है वो कितनी भी पोजीशन पर जो है, गूगल में कितने नंबर पर है और याहू में और बिंग में, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी सिखाऊंगा और दिखाऊंगा ये। उसके अलावा गूगल वेब मास्टर टूल जो है ये बहुत ही मशहूर टूल है, गूगल का है, ये भी गूगल का है और ऊपर वाला भी गूगल का है। आई मीन जो गूगल कीवर्ड प्लानर है ये भी गूगल का है, और गूगल वेब मास्टर टूल जो है ये भी गूगल का है। और इसमें आपकी वेबसाइट की ए टू जेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मौजूद होती है कि आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है, उसकी कितने लिंक्स है आउटसाइड, कितने लिंक्स है इंटरनल, कितने लिंक्स है, कितने लोग जो है उसको वो मतलब है कितने बार सर्च में आ रही है, कितने क्लिक्स हो रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, मतलब ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। और इसके हम कंप्लीट जो है डिटेल्स के साथ जायज़ा लेंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद monsi.com आ जाता है। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि कीवर्ड रैंक जो है वो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। आई मीन कीवर्ड को ट्रैक कर सकते हैं कि उसका प्रोग्रेस किया जा रहा है। ये बेस्ट टूल है, लेकिन ये पेड टूल है, इसमें आपको कम से कम $4 देने पड़ेंगे पर मंथ इसको यूज़ करने के लिए। मैं तो इसको यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ करें अगर प्रोफेशनली आप एसईओ का काम करना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको फिर पे नहीं करना चाहते तो फ्रीली जो है आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। monsi.com फ्री है। इसमें आपका डोमेन नेम चेकर भी होता है, इसमें आपका क्या नाम है कीवर्ड पोजीशन भी चेक कर सकते हैं, डोमेन अथॉरिटी भी चेक कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं एसईओ के हवाले से।
उसके बाद आ जाता है जनाब नंबर 5 पे Alexa.com। Alexa.com एक बहुत बड़ी वेब कंपनी है जो कि वेबसाइट्स को रैंक देती है ट्रैफिक की बुनियाद पे कि एक वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, तो उस बुनियाद पे ये तमाम वेबसाइट्स को रैंक देता है। तो आपकी रैंक जितनी भी आपकी पोजीशन नीचे आएगी ना, तो उसका मतलब है कि आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा जो है रैंक के अलावा ये वेबसाइट की और भी डिटेल्स जो है वहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। इनकी फ्री सर्विस भी है और पेड भी है। फ्री जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, नो इशू से भी बहुत सारा आइडिया हो जाता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है हम इसको यूज़ करेंगे, आपको मैं बताऊंगा। और उसके अलावा ahrefs.com है, ये एसईओ के आपके बैकलिंक्स कितने हैं वो सारे आप यहाँ पर इस वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट डाल के फाइंड कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स कितने हैं, उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, रूट डोमेन कितने हैं, सब पेजेस के लिंक्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। उसके अलावा majestic.com है, इसका नाम पहले majestic.seo.com था लेकिन अब ये हो गया है। इसको हम यूज़ करते हुए अपने जो बैकलिंक्स वगैरह है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो रैंक यानी WOORank.com ये एक ऐसी वेबसाइट है जो A to Z जो एसईओ की इंफॉर्मेशन है वो आपकी साइट के बारे में दे देता है। और deadlinkchecker.com एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा टूल है, ये सारे टूल्स है बेसिकली। तो ये डेड लिंक चेकर जो है आपकी वेबसाइट अगर आप इसमें एंटर करते हैं तो आपको बता देता है कि आपकी वेबसाइट में कितने लिंक्स डेड हो गए हैं या वो ब्रोकन है। यानी कि कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जो आपकी वेबसाइट में वो लिंक तो मौजूद रहता है लेकिन जो आगे वाला पेज होता है वो मौजूद नहीं होता। तो इस तरह के लिंक्स जो एसईओ के लिए हेल्पफुल नहीं होते तो उनको आपने रिमूव करना होता है। तो फाइंड करने के लिए आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं। smallseotools.com जो लास्ट हमारा ये एक टूल नहीं है बल्कि एक वेबसाइट है और एक मजमूआ है टूल्स का। बहुत सारे टूल्स है इस पर, फ्रीली अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात ये है smallseotools.com ये एक ऐसी वेबसाइट है इसमें आपको बहुत सारे फ्री टूल्स मिल जाएंगे और उनको आप यूज़ करते हुए एसईओ का काम आसानी के साथ कर सकते हैं, क्लाइंट्स के लिए भी अपने लिए भी। तो ये मैंने आपको बताना था कि कौन कौन से टूल्स है और इसके क्या क्या काम है। अभी जो है इसी वीडियो में मैं आपको ये सारे जो है दिखा देता हूँ अपनी ब्राउज़र में, ताकि आपको और भी पता चले और इनके इंटरफेसेस को आप जो है समझ लो। वैसे तो ये लिस्ट मैं आपको सेंड करूँगा कोर्स के साथ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके बाद जब हम फिर यूज़ करेंगे इनको, इनमें से किसी को भी यूज़ करेंगे तो आपको और भी आइडिया होगा, आसानी रहेगी आपके लिए। तो सबसे पहले जो है ये गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है। वैसे गूगल एडवर्ड का जो वो है गूगल का प्रोग्राम है उसी के अंदर है ये एक टूल कीवर्ड प्लानर जो कि बेसिकली एडवर्टाइजर्स के लिए है, लेकिन ये कि हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रीली। तो अगर मैं साइन इन टू एडवर्ड्स हो जाता हूँ यहाँ से और अपना पासवर्ड और ईमेल दे देता हूँ तो मैं इस गूगल कीवर्ड प्लानर टूल के अंदर लॉग इन कर जाऊँगा विद इन अ फ्यू सेकेंड्स और उसके बाद जो है मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त टूल है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ये गूगल का टूल है, तो आपको पता है कि गूगल तो बहुत ही मतलब है कि बड़ी साइट है, बहुत ही मशहूर साइट है इस हवाले से, सर्च के हवाले से। तो ये जनाब इसका सिंपल सा इंटरफेस आ जाता है। इसमें ये पहला जो है आपका इस पर आपने क्लिक करना होता है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू सर्च फॉर न्यू कीवर्ड्स इन इट ग्रुप आइडियाज। इस पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर अपना सिंपल अपना कीवर्ड देना होता है। इसको हम डिटेल्स के साथ जो है बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने अपना कीवर्ड लिखना है और उसके बाद ये गेट आइडियाज़ पे क्लिक करना है, तो आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स के आइडियाज़ आ जाएंगे। तो हम आगे जाएंगे, हम इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। ये वो टूल है serbook.com जिसके ज़रिए आप कीवर्ड्स को जो है ट्रैक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह आपको पता चल रहा होगा कि आपके कीवर्ड जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, याहू में कैसे, बिंग में कैसे, गूगल में कैसे, और भी बहुत सारा ज़बरदस्त डेटा इसमें जो है वो आपको शो करता है ये टूल। और सबसे जो बेस्ट बात इस टूल की है, मैं चूँकि इसको यूज़ कर रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से, सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आपको बिल्कुल मिनट्स के हिसाब से अपडेट करता है। यानी कि 10 मिनट बाद भी अगर कोई चेंजिंग हो जाती है तो वो भी आपको शो करता है। दैट इज़ ग्रेट थिंग इन दिस। ये मेरा गूगल वेब मास्टर का अकाउंट है, आपको देख सकते हैं इसमें बहुत सारी कुछ साइट्स है, कुछ क्लाइंट्स की है, कुछ मेरी है। तो इसको मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ, मतलब ये मेरे एक्चुअल जो है मेरा अकाउंट नहीं है, वैसे इजाफी अकाउंट है मेरा गूगल वेब मास्टर टूल्स का। लेकिन हम इस पर भी टेस्ट करेंगे, मेरे कुछ साइट्स है इसमें।
تو گوگل ویب ماسٹر ٹولز میں اے ٹو زیڈ ڈیٹا ہوتا ہے آپ کی سائٹ کا. جیسے کہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس سائٹ پہ, تو اس سائٹ کا اے ٹو زیڈ ڈیٹا یہاں پر آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس سائٹ کی میسیجز, اپیرنس, اور اس کا جو ہے مطلب ہے کہ سرچ ٹریفک اس پہ کتنا آ رہا ہے, اس کی انڈیکسنگ کیسے ہو رہی ہے, جاری ہے نہیں ہے, اس کی کراولنگ کیسے ہو رہی ہے, مطلب اے ٹو زیڈ. یہاں پر ہم ایررز بھی فائنڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں سرور ایرر 33 ہے اور نوٹ فاؤنڈ 38 ہے, کیسے اس کا ٹریفک کیسے جا رہا ہے. امیزنگ ٹول ہے یہ گوگل کا, تو اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ گوگل انالیٹکس ٹول ہے, یہ جو ہے آپ کو ٹریفک کی انفارمیشن دیتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ وزٹرز کہاں سے آ رہے ہیں, کون سے کنٹری سے آ رہے ہیں, کون سے ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں, کون سے لینگویجز جو ہے بول رہے ہیں, کیا ایج ہے ان کی, مطلب وہ تمام جو ڈیٹا ہوتا ہے نا, جو اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں وہ اس میں آپ کو مل جاتے ہیں. اور بڑا ہی زبردست ٹول ہے, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. جو monsi.com کا میں آپ کو کہہ رہا تھا, اس میں جو ہے آپ کے پاس یہ بہت سارے ٹولز ہیں. ان ٹولز کی لنکس دیے گئے ہیں جس میں آپ لنک کی پاپولرٹی چیک کر سکتے ہیں, بیک لنکس چیک کر سکتے ہیں کتنے بیک لنکس ہیں آپ کی ویب سائٹ کی. بہت زبردست ویب سائٹ ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, اے ٹو زیڈ اس میں چیزیں ہیں. اور یہ alexa.com ہے, یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس ڈالنا ہوتا ہے سمپلی, جیسے کہ میں onlineustad.com لکھ دیتا ہوں, انٹر کرنا ہوتا ہے آپ نے, اور یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ دنیا بھر میں آپ کا ٹریفک رنگ کیا ہے اور ایک خاص کنٹری میں کیا ہے. اور بھی یہ ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں, کون وزٹ کر رہے ہیں, کون سے ٹاپ کنٹریز ہے, بیک لنکس وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں. اس کے علاوہ ahrefs.com ہے, اس میں بھی آپ اپنی سائٹ اگر دے دیتے ہیں تو آپ کو یہ بیک لنکس کے حوالے سے بتا دیتا ہے. یہ دیکھیں یو آر ایل رنگ جو ہے 26 ہے میرا, اور اہرپ ڈومین 49 ڈومینز ہے, 952 بیک لنکس ہے, اور 304 ریفرنگ ڈومینز ہے, گوگل پلس اور سوشل میڈیا, اور یہ چارٹس وغیرہ, بہت سارا ڈیٹا یہاں پر آ رہا ہے. اسی طرح majestic.com ہے, اس پہ بھی آپ ڈالیں گے تو اس پہ بھی یہی آئے گا ڈیٹیل. یہ WooRing.com ہے, WooRing ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس میں آل ان ون ہے. آپ یہاں پر ڈالیں تو ویب سائٹ کا نام ڈالے تو آپ کو یہ ایس کا بھی پورا بتا دے گا, سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ کا بھی پورا بتائے گا, موبائل کا بھی اور کنورجنس کا بھی, اور یہ ویب سائٹ کو ریویو کر لے گا. سمپلی آپ کلک کریں گے تو بڑی لمبی چوڑی رپورٹ یہ دکھاتا ہے, اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایکوریٹ یعنی صحیح ہوتا ہے, میں کوئی غلط نہیں دکھاتا. یہ ڈیڈ لنک چیکر کی ویب سائٹ ہے. یو آر ایل آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر آپ نے سمپلی اپنا یو آر ایل ڈالنا ہوتا ہے, چیک پہ کلک کرنا ہوتا ہے, آپ کو یہاں پر ایک لسٹ دی جاتی ہے. اگر آپ کے سارے لنکس کو یہ چیک کرتا ہے کہ سارے لنکس اوکے ہے تو اوکے ہے, اگر کوئی اس میں مسئلہ ہے تو وہ لنک وہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ اس لنک میں یہ مسئلہ ہے. تو اور یہ جو ہے جو لاسٹ ٹول ہے smallseotools.com, یہ ایک ویب سائٹ ہے بلکہ ایک ٹولز کا مجموعہ ہے. یہ اس ویب سائٹ پہ آپ کو بے حساب ٹولز ملیں گے, یعنی کہ کوئی 30 سے اوپر ٹولز ہے, اور سب کے سب ایسیو سے ریلیونٹ ہے. جیسے کہ کوئی کاپی رائٹ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں یہ ٹول یوز کرے, آرٹیکل کو ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ کی ورڈ پوزیشن چیک کرنا چاہتے ہیں, بیک لنک چیکر ہے, اس میں لنک ٹریکر ہے, لنک کو ٹریک کرنے والا. امیزنگ. اینی ویز یہ سارے تھے آپ کو بتانے کہ ایس کے ٹولز وغیرہ. اب جو ہے اس کے آپ کو میں نے یہاں بھی بتا دیا, اور آپ کو ان کے وہ دکھا بھی دیے آن لائن اس پہ, اور اس میں سے بہت ساروں کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ پہ یوز کریں گے جب آگے ہم بڑھیں گے. اور جو رہ گئے اس میں سے مطلب جن کو ہم اس کورس کے دوران جب ہم استعمال کریں گے, پریکٹیکلی یوز کریں گے, تو اس کو تو ہم وہی ڈسکس کر لیں گے. لیکن جو رہ گئے ٹولز جن کو ہم اس کورس کے دوران ڈسکس نہ کر سکے, یعنی پریکٹیکل ایس سی او کے دوران, تو اینڈ میں اس کو پھر ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اب ٹولز کو ڈسکس کرنے کے بعد اب نیکسٹ ہمارا ہے, ہم نے جانا ہے اس ٹاپک پہ کہ ویب سائٹ کی ڈومین ویب سائٹ کی جو نچ ہوتی ہے, یا جو ٹاپک ہوتا ہے, جو ہوسٹنگ ہوتی ہے, اور جو ڈومین نیم ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ویب سائٹ کی ایک انیشیل جو ہے اجزاء ہوتے ہیں جن سے ایک ویب سائٹ بنتی ہے. تو ان میں کتنی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس میں کیا امپورٹنس ہے جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو پہ اس ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.